नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने जंजैहली में नवनिर्मित जुगान धमरोला सड़क मार्ग का किया उद्घाटन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद हुई तेज। कांग्रेस बीजेपी के असंतुष्टों समेत हिलोपा के साथ संभावनाओं की तलाश में जुटी माकपा। आजादी के 6 दशक बाद भी नालागढ़ के करीब आधा दर्जन गांव अभी भी पेयजल योजना से महरूम। समस्या का हल न होने से लोग अब विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात करने में लगे। देश विदेश से हजारों की गिनती में पर्यटक पहुंच रहे हैं मनाली। व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग बना सैलानियों का आकर्षण का केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास है और अब हर मंत्री उद्घाटनों व शिलान्यासों की झड़ी लगाने में लगा हुआ है। इसी क्रम में पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने थुनाग में नवनिर्मित जुगान धमरोला सड़क मार्ग का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी दुर्गम इलाकों को परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए कृत संकल्प है। पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने थुनाग में नवनिर्मित जुगान धमरोला सड़क मार्ग का उद्घाटन कर इसे क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने तुंगाधार में बाखली खड्ड पर बने पुल का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस सड़क बनने से इलाके के लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस क्षेत्र के दुर्गम गांवों को सड़क से जोड़कर लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। में हो पाए तो मैं मानता हूं जितना योगदान, अगर जितना सहयोग मेरी ओर से होना था वो तो हमने दिया, लेकिन आप लोगों की ओर से भी बहुत बड़ा सहयोग दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन दे दी, अपनी जमीन दान कर दिया, एफिडेविट दे दिया और सड़क को यहाँ पहुंचने में जो अपना सहयोग दिया उस बात के लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खेमराज कौशल, 7C हिमाचल आजकल, जंजैहली। ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी की कमी व खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ रैली निकाली। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आईपीएच विभाग के बाहर मटके फोड़े। हिमाचल कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने पानी की समस्या से निपटने में नाकाम रहने पर आईपीएच विभाग के बाहर मटके भी फोड़े। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार हर क्षेत्र में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हरौली क्षेत्र में जहां लोगों को पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वहीं क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति भी दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। जेडे लोग इत्थे थाने नूं डिक्टेट कर रहे रोज आके इत्थे उन्हां दा, क्योंकि उन्हां नूं थाने आउण दा बहुत शौक है, काफी शौक है उन्हां नूं थाने रहण दा, और उन्हां वास्ते एक परमानेंट सैल बनावांगे इत्थे 2.5 महीने बाद। मैनूं डीआईजी साहब कहंदे थाने दा उद्घाटन तुसीं करना हैगा। मैं क्या असीं राजनीतिक आदमी है, पता नहीं सानू कद अंदर आना पै जाना, तुसीं कर लो। लेकिन असीं चोर बाजारी च नहीं आना था, असीं जनता दी लड़ाई लड़दे, गांव और गरीब दी लड़ाई लड़दे हुए अंदर जावांगे। दुष्यंत कुमार ने लिखा है, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रही है और वह सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष उठाने का भरसक प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम ने कहा है कि चंबा जिला कल्याण समिति के माध्यम से जिले में कमजोर तबकों के कल्याण के लिए 13 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वीरवार को चंबा में आयोजित जिला कल्याण समिति के त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 12 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चंबा में वीरवार को जिला कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम की अध्यक्षता में हुई, जिसमें समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर तुलसी राम ने कहा कि समिति के माध्यम से जिले में कमजोर तबकों के कल्याण के लिए 13 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बैठक में चंबा सदर के विधायक BK चौहान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कोई आदमी सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। 2012-13 के लिए 13 करोड़ 84 लाख रुपए का बजट एक बहुत बड़ी राशि है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध, विशेषकर जो गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि ऐसे पात्र व्यक्तियों के
और केसेज संबंधित विभाग को भेजें। हेम सिंह ठाकुर, 7C हिमाचल आजकल, चंबा। पूर्व मंत्री जीएस बाली की रोजगार यात्रा वीरवार को देहरा पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों व परियोजनाओं में प्रदेश के युवाओं को निर्धारित 70% रोजगार भी नहीं दिया जा रहा। पूर्व मंत्री जीएस बाली की रोजगार यात्रा देहरा पहुंच गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने उसका भव्य स्वागत किया। बाली ने इस अवसर पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। यहां स्थापित उद्योगों एवं परियोजनाओं में प्रदेश के युवाओं को निर्धारित 70% रोजगार नहीं दिया जा रहा है और अब चुनावी वर्ष में सरकार नए जिलों के गठन के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर युवाओं को जागरूक करने के लिए ही वे इस यात्रा पर निकले हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिलाना और सोई सरकार जो संवेदनशील नहीं है बेरोजगारों के प्रति, उनको थोड़ा सा हिलाना ताकि कुंभकर्ण नींद से उठे और बेरोजगारों की समस्या को हल करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे में से कोई भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है। ये फैसला श्रीमती सोनिया गांधी ही करेंगी और समय आने के ऊपर इसका उचित फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद तेज हो गई है। राज्य में वामपंथी पार्टियां और हिमाचल लोकहित पार्टी प्रदेश के बीजेपी व कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाश रही है। माकपा के राज्य सचिव राकेश सिंघा ने मंडी में इसका ऐलान करते हुए कहा कि वामपंथी पार्टियां तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर लोकहित पार्टी और बीजेपी के निलंबित सांसद राजन सुशांत के साथ इस माह के अंत में बैठक करेगी। माकपा राज्य सचिव राकेश सिंघा ने दावा किया है कि माकपा व भाजपा प्रदेश के लोगों को तीसरा विकल्प देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हिमाचल लोकहित पार्टी व निलंबित भाजपा सांसद राजन सुशांत के साथ इसी माह 30 जून को एक बैठक की जा रही है। सिंघा ने कहा कि प्रदेश के लोग कांग्रेस व भाजपा से तंग आ चुके हैं और वे तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। कि कैसे आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे कि कैसे हम इकट्ठे चले, और प्रश्न सिर्फ हमारा इकट्ठा चलने का नहीं है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में ये दो पार्टियां तीसरे विकल्प को कैसे खड़ा करें। हम दोनों पार्टियों की सहमति कि हिमाचल प्रदेश में तीसरा चुनावी विकल्प बनना चाहिए और हम समझते इस तीसरे चुनावी विकल्प के लिए जो हिमाचल लोकहित पार्टी है जिसका नेतृत्व माननीय महेश्वर सिंह जी कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि कांगड़ा और हिमाचल के हिस्सों में जो ये सांसद बीजेपी के कांगड़ा से हैं माननीय सुशांत जी है जो जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको भी इस मोर्चे में शामिल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन की यह कवायद क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, मंडी। तो वहीं धर्मशाला में हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष धूमल सरकार पर आरोप लगाया है कि सूबे में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ग्राफ में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से बिगड़ गई है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में अभी तक असफल ही साबित हुई है। हिमाचल स्वाभिमान पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर भी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां जनहित के मुद्दों को भुलाकर अपने हितों को साधने में लगी हुई है। सुभाष शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लोग कांग्रेस व भाजपा से तंग आ चुके हैं और अब वे तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। मुख्यमंत्री प्रशासन तौर पे पहले से कमजोर सिद्ध हुए हैं और इनका अंकुश कभी भी ब्यूरोक्रेसी पे नहीं रहा और आज इनकी आपस में भाजपा की जो लड़ाई है उसके कारण प्रशासन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यूनिवर्सिटी के अंदर संघर्ष को माननीय हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। फतेहपुर में पुलिस की शरेआम पिटाई हुई, एसडीएम, डीएसपी और सबकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया जनता के द्वारा और इनके अपने ही हनुमान एमएलए नूरपुर के श्री पठानिया जी की गाड़ी को गुंडों ने तोड़ दिया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और ये प्रशासन पूरी तरह चरमरा चुका है प्रदेश में।
ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला 7C हिमाचल आजकल। जनता को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए पदर की चौहार घाटी में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अलग अलग पंचायतों के लोगों ने प्रशासन के समक्ष 310 मामले उठाए। पद्दर की चौहार घाटी के टिक्कन गांव में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों के लोगों ने प्रशासन के समक्ष 310 मामले उठाए। इनमें से 260 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर लिया गया, जबकि बाकी 50 मामले संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजे गए। इस मौके पर एसडीएम पद्दर विनय मोदी ने बताया कि प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम बेहद सफल रहा। इसमें लोगों ने काफी रुचि दिखाई और समस्याएं प्रभावी तरीके से प्रशासन के समक्ष रखी। मंडल पद्दर के अंतर्गत चौहार घाटी के टिक्कन में जिला स्तरीय प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी श्री देवेश कुमार जी ने की। इस दौरान लगभग 300 जन समस्याएं सुनी गई और उनका निपटारा करने के आदेश विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों को मौके पर दिए गए। किशन भोज, पद्दर 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।